राधे राधे दोस्तों। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसमें हमने लास्ट कवर किया था भारत का पहला संचार उपग्रह जो कि एफल था। वहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपग्रह, जो कि कुछ उपग्रह के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद अंतरिक्ष अभियान कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उपग्रह के प्रकार। उपग्रह के प्रकार, ये हम जो टॉपिक पढ़ेंगे केवल स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ना कि साइंस के अकॉर्डिंग। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि कुछ फैक्ट होते हैं जो बदलते नहीं हैं, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। साइंस अगर पढ़ने बैठोगे तो इसकी अलग से बहुत सी किताबें आती हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, तो पढ़ते रहोगे। लेकिन स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, जहाँ से एसएससी, यूपीट्रिपल बीपीएससी ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वहीं से जितना काम का है उतना ही हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले निम्न भूकक्षीय कक्षा उपग्रह। निम्न भूकक्षीय कक्षा उपग्रह जो कि 200 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसका काम होता है कि ये मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखता है, जैसे मौसम कब बदल रहा है, कब बारिश होनी है, इन छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देता है ये निम्न भूकक्षीय कक्षा उपग्रह। उसके बाद आता है सौर तुल्यकारी उपग्रह। सौर तुल्यकारी उपग्रह 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। सौर तुल्यकारी उपग्रह 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है भूतुल्यकारी उपग्रह। भूतुल्यकारी उपग्रह इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। भूतुल्यकारी का कितनी ऊंचाई पर, परिक्रमणकारी, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो भूतुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण काल, जो कि सभी एग्जामों में आ चुका है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इसका परिक्रमण काल ना पूछा गया हो। तो भूतुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। इसका नाम है भू माने पृथ्वी, तुल्य माने तुलना, यानी पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण काल होता है, इसीलिए इसको भूतुल्यकारी उपग्रह भी कहते हैं। नाम से सब पता है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 36,000 किलोमीटर तक होती है। बीपीएससी में क्वेश्चन आया था तब वहाँ 36,000 किलोमीटर ऑप्शन में ही नहीं था, वहाँ 35,000 समथिंग था। तो आसपास का आंसर मान लिया गया था। संभवतः 35,000 से ऊपर वाला ऑप्शन मान लिया जाता है अगर आसपास का ऑप्शन ना हो तब। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेना चाहिए। लगभग ये होता है 36,000 किलोमीटर, मतलब इससे कम में भी ऑप्शन आता है थोड़ा तो चल जाता है, आंसर वो मान लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं दीर्घवृत्ती मोलनिया कक्षा उपग्रह। क्या पढ़ते हैं? दीर्घवृत्ती मोलनिया कक्षा उपग्रह। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। इसकी ऊंचाई होती है 39,834 किलोमीटर। एक बार फिर से सुनिए, 39,834 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष अभियान। भारत समय समय पर अपने अभियान, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, समय समय पे अपने अभियान भेजता रहता है और इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वही हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला अभियान आएगा चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला मिशन था। भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट अगर पूछा जाए। उसके बाद अगर ये पूछा जाए जो भारत का चंद्रयान फर्स्ट मिशन था, ये विश्व का कौन सा मिशन था, यानी चंद्रमा पर कितनी बार प्रयास किया गया था, यानी तो विश्व के हिसाब से 68वां मिशन था। और प्रथम चंद्र अभियान यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने
1959 में भेजा था। भारत कौन सा देश बना जिसने चंद्रयान पर भेजा? तो भारत छठा देश। चंद्रयान जो भारत ने भेजा वो भारत छठवां देश था। इससे पहले कौन कौन भेज चुका था? अमेरिका, यूरोपियन एजेंसी, रूस, जापान और चीन। ईयू का मतलब यूरोपियन एजेंसी, यानी यूरोपीय एजेंसी ने भेजा था। सबसे पहले रूस, फिर अमेरिका, यूरोपीय एजेंसी, जापान और चीन। ये देश भारत से पहले चंद्रमा पर अपना मिशन भेज चुके थे। यानी भारत कौन सा देश बना था? छठवां देश बना था जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा। कब भेजा? क्वेश्चन आता है कब भेजा और किससे भेजा? तो भारत ने चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजा है। क्वेश्चन आ चुका है, भारत का चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2008। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C11 से भेजा गया था। PSLV C11 से भारत ने पहला चंद्रयान भेजा था। कहाँ से भेजा था? श्रीहरिकोटा से भेजा था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। पता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बता चुके हैं पहले पार्ट में। तो PSLV की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे हम इसको बताएंगे फुल फॉर्म जो भी इससे यूज होती हैं। क्वेश्चन आता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। पूछा जाता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग किस यान से गए थे पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अपोलो 11 से। नील आर्मस्ट्रांग किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। पूछा जाए कब गए थे, तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 यान से चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उसके बाद भारत ने चंद्रयान 2 मिशन भेजा। क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन कब भेजा? तो 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रयान सेकेंड मिशन लॉन्च किया। पहला मिशन PSLV C11 से भेजा था, लेकिन दूसरा अभियान भारत ने GSLV MK311 से भेजा। GSLV का मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो भारत ने इसके लिए एक लैंडर और एक रोवर का प्रयोग किया। लैंडर का नाम रखा विक्रम, जिसका काम क्या था? लैंड कराना। और रोवर का नाम था प्रज्ञान, जिसका काम था वहाँ के चंद्रमा की मिट्टी का, कैसी मिट्टी है, किस प्रकार काम करती है, क्या क्या मौजूद तत्व हैं, ये सब पता लगाने का काम रोवर का था। यानी प्रयोग करने का काम मुख्यतः रोवर का था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। लेकिन ये मिशन पहुँचते पहुँचते फेल हो गया। पूरा देश जब लास्ट के 5 मिनट थे पहुंचने में, तभी ये मिशन फेल हो गया और कनेक्शन टूट गया। क्योंकि भारत ने ये मिशन भेजा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। दक्षिणी ध्रुव पे जो कि अंधेरा रहता है, जहाँ 14 दिन तक प्रकाश आता है और 14 दिन तक अंधेरा रहता है। तो उसी हिसाब से भारत ने दक्षिण ध्रुव पर प्रयास किया पहुंचने का, जो कि पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। इसके लिए भारत ने अभी जल्द 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि अपने मिशन पर पहुंच गया था। उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम रखा और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा। और जिस स्थान पे चंद्रयान 3 पहुंच गया था, उस स्थान का नाम भारत ने शिव शक्ति रख दिया। मंगल मिशन के बारे में पढ़ेंगे। मंगल मिशन, पहला मंगल मिशन का भारत ने
भेजा। तो 5 नवंबर 2013 को पहला मंगल मिशन लॉन्च किया गया था, यानी भेजा था, और 24 सितंबर 2024 को ये मंगल पर पहुंच गया। 5 नवंबर 2013 को भेजा और 24 सितंबर 2014 को पहुंचा, यानी 1 साल का लगभग समय लगा, 10 महीने के आसपास। पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया? भारत। यानी बहुत से देशों ने प्रयास किया, पहुंचे भी, लेकिन भारत पहले ही प्रयास में पहुंच गया था। इससे पहले पहुंचे बहुत देश थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहले प्रयास में मंगल पर पहुंच कौन सा देश गया, तो भारत बना था। PSLV C11 से भारत ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया, और GSLV MK3 से चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया। लेकिन ये मंगल मिशन भारत ने PSLV C25 द्वारा भेजा। फिर से सुनिए, मंगल मिशन भारत ने PSLV C25 द्वारा भेजा, और भारत चौथा देश बन गया जिसने मंगल पर मिशन भेजा। पहला कौन था? USSR यानी रूस हमेशा आगे रहता है। उसके बाद नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष, और चौथे नंबर पर भारत, यानी चौथे नंबर पर भारत बना जो मंगल पर भेज पाया। क्वेश्चन पूछा जाता है मंगल पर सबसे पहले, तो रूस सबसे आगे रहता है इन कामों में। तो रूस ने 1971 को मंगलयान पहला भेजा था। मंगलयान 2 इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि मानव भी भेजे जा सकते हैं। तो मंगलयान 2 2024 यानी इसी वर्ष लॉन्च किया जाएगा। अब हम प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी से संबंधित जो शॉर्ट टर्म आते हैं, जैसे SLV, SLV, PSLV, GSLV, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार यूज हो रहे थे। तो SLV की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 100 से 200 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है। कितना? इसका वजन कितना होता है? 100 से 200 किलोग्राम। और ASLV का मतलब होता है ऑगमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 350 से 600 किलोग्राम तक का होता है। उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 1500 किलो तक का होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर यूज होता है GSLV। GSLV से हम अधिक वजन ले जा सकते हैं, यानी जो भेजे जाते हैं उनमें कितना वजन कौन से रॉकेट से ले जा सकते हैं, उसी हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी, या जियो स्टेशनरी की जगह हम यूज कर लेते हैं जियो सिंक्रोनस। ये दोनों सही है, जियो स्टेशनरी यूज कर लो या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कितना वजन ले जा सकता है? तो ये 4000 से ऊपर तक का वजन भी ले जा सकता है। GSLV 4000 किलोग्राम तक का वजन, इससे ऊपर भी ले जा सकता है, इतने का ये होता है। तो आज हमने अपना दूसरा टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय अनुसंधान संस्थान, जो कि टॉपिक नंबर 3 होगा। उसके बाद हम भारत के मंदिर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी से राधे राधे।